Hello everyone. So today we will discuss our MP assistant professor some topic, some question related to partial differential equation and ordinary differential equation. So जैसे जैसे हमारे टॉपिक बैच में कवर होते जाएंगे तो हम लोग उसके PYQ प्रीवियस ईयर के करते जाएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वो है कि आपने जैसे टॉपिक कोई फिनिश किया, सपोज आपने कॉम्प्लेक्स फिनिश किया, तो आफ्टर दैट मतलब जितने क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स के, यू हैव टू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन. सो उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा. दूसरा ये कि आपका रिविजन जब आप करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस अलग टाइप का दिखाई देगा. तो कोशिश करिए जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक CSIR के हैं, कुछ टॉपिक आपको एडिशनली पढ़ने पड़ेंगे, जैसे डिस्क्रीट आपका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली है क्या कि MP का जो सिलेबस है वहाँ पे आपका फंक्शनल एनालिसिस, क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा सिलेबस क्या होता है, अलग होता है. जैसे जब मैं स्टडी करता था तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो हम लोगों ने वहाँ पे टॉपोलॉजी पढ़ा, फंक्शनल एनालिसिस पढ़ा. तो दीज आर मेन टॉपिक जो आपके MSc में हर जगह पढ़ने को मिलते हैं. बाकी जैसे आप और कहीं से MSc कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपको स्पेशल फंक्शन पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं स्पेशल फंक्शन सिलेबस में नहीं होता है. तो जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें आपको, जैसे जिस स्टेट पे आप एंटर करोगे उस स्टेट पे कुछ ना कुछ आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा. यूपी का आपका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, MP का पैटर्न अलग, क्योंकि MP में GS आपका आता है 50 क्वेश्चन GS के हैं पेपर 1, पेपर 2 में पूरा मैथ आता है. तो मैथ में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि पहले पेपर को आप एनालाइज करिए, कम से कम आपके पास 2-3 साल के पेपर हों. उसके बाद में टॉपिक पहले आप फिनिश करिए, प्रॉपरली टॉपिक आप फिनिश करो जो भी आपके टॉपिक मेंशन है सिलेबस में. उसके बाद में आप PYQ प्रीवियस ईयर से आप एनालाइज करो किस टाइप से पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है. क्योंकि CSIR और जो स्टेट के जो आपके, चाहे आप सेट के एग्ज़ाम मान लो या आप प्रोफेसर लाइन के एग्ज़ाम मान लो, तो यहाँ पे क्या होता है वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो कि CSIR का होता है, क्योंकि CSIR में हर एक ऑप्शन को वेरीफाई कराता है. यहाँ पे सिंगल करेक्ट होता है और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है या आपको टर्मिनोलॉजी पता है तो यू कैन सॉल्व इजीली. तो यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस करेंगे आपका PD और ऑर्डिनरी, क्योंकि हमारे जो बैच में MP जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है वहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश कर रहे हैं. तो वहाँ पे ऑलरेडी असाइनमेंट सारे फिनिश हो जाएंगे और पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा. तो सारे के सारे हम क्या करना है, PYQ भी करना है 2 से 3 साल के. तो अभी हम 2024 का स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 2023 उसके पहले से करेंगे, जो इसके पहले हुए एग्जाम 1-2 बार. तो वो सब कुछ बिल्कुल फ्रेम बाई फ्रेम करते जाएंगे. आफ्टर दैट वी विल फिनिश कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चल रहा है. तो कॉम्प्लेक्स के बाद फिर अपना लीनियर और रियल के करेंगे. देन आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो जाएगा, जो भी एडिशनली जो वहाँ पे टॉपिक इंक्लूड है. ठीक है, तो वो सारे टॉपिक करेंगे. थैंक यू. और ज़रूरी नहीं है जिसको चीज़ें आती हैं या जो ऑलरेडी अपने आप को एक्सपर्ट मानता है किसी टॉपिक पे, तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हमारे लेक्चर्स देखे या हमसे कांटेक्ट करे. यहाँ पे किसी तरीके कोई किसी से बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. और मैं, ऐसे होता है ना बहुत सारे अभी क्या है कि आप ऑलरेडी मास्टर्स करके आते हैं, आप CSIR दे के आते हैं, कहीं से आप PhD भी कर लेते हो, क्योंकि आज के टाइम पे PhD तो आपकी डिग्रियाँ बिकती हैं. ऐसा नहीं कि PhD आपको डिग्रियाँ बिकती नहीं है. बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, जो आपकी PhD आसानी से कराती हैं. ठीक है, तो वो PhD अलग होती है, IIT से PhD अलग होती है और आइजर से PhD अलग होती है. तो आप पहले आप देखो कि आप जो भी हैं, क्योंकि देखो मुझे वो कमेंट करना या वो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना शोभा नहीं देता. बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि मतलब कोई अगर पढ़ा रहा है तो पहले उसका क्वालिफिकेशन, पहले उसका क्या उसने कर रखा है, वो सारी चीज़ें पूछना. तो मुझे वो चीज़ें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ. देन मैं IIT, और मतलब मैंने जो काम किया है वो इतना सफिशिएंट है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाने के लायक हूँ. तो मुझे वो रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं आपको शो ऑफ करूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है. और जो मैंने पेपर क्वालिफाई किए हैं वो इतने पेपर क्वालिफाई किए हैं कि मुझे वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. सफिशिएंट पेपर क्वालिफाई किए हैं और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किए हैं. तो अगर जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है उसको, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जो आपका असाइनमेंट गिवन है. असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास में है, तो आप क्वेश्चन अपने मैच करते जाएंगे. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि अपने तो क्वेश्चन होने चाहिए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 145 आपने जिसने भी कर लिए हों, क्योंकि असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास में है,
तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे, बट जिनने ट्राई नहीं किए हैं वो अभी इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकता है, देन असाइनमेंट दे सकता है अगर किसी क्वेश्चन में उनको डाउट है। क्वेश्चन नंबर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट आपके पास में है, असाइनमेंट ना हो तो आप असाइनमेंट ले सकते हैं। MP असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपका 2024 के एग्ज़ाम का पेपर है, 2024 मैथमेटिक्स। ये टॉपिक है आपका ODE एंड PDE। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, यानी कि आउट ऑफ 125 आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन मिले थे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये 145, क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा था जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो आपको गिवन है x स्क्वायर इंटू स्मॉल p प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्मॉल q इक्वल टू z प्लस 2, ये आपको गिवन है। ये आपके पास में कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आप बाई लेग्रांज आप इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो dx डिवाइडेड स्मॉल p का कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर इक्वल टू dy डिवाइडेड स्मॉल q कोफिशिएंट क्या है y स्क्वायर dz डिवाइडेड यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास में z प्लस 2। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन से देखेंगे तो इन दोनों पेयर को लिया गया है पहले। अगर इन दोनों पेयर को ले हुए इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/x इक्वल टू -1/y प्लस C1। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ईजिली C1 आपको मिल जाएगा क्या, 1/x माइनस 1/y। C1 को आप इस साइड ले आओ, इसको आप इस साइड ले जाओ, देन माइनस C1 को रिप्लेस कर देना C1 से। तो C1 आपका कर्व ये मिल जाएगा। देन C2 यहाँ पे जो ऑप्शन में है, यहाँ पे इन दोनों को लिया गया है क्योंकि 1/y गिवन है। तो अगर इन दोनों को लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/y इक्वल टू दिस इज सेम एज ln z प्लस 2। तो यहाँ पे जो आपसे इसको आप इस साइड ले जाओ, देन यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ऐड कर दो C2। तो यहाँ पे जो C2 मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 1/y प्लस ln z प्लस 2। तो यहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो जनरल सोल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा, फाई सम आर्बिट्री फंक्शन दिस C1 एंड C2 इक्वल टू 0। तो जो 5 C1 क्या है आपके पास में 1/x माइनस 1/y और यहाँ पे C2 क्या है 1/y प्लस ln z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 145 करेक्ट आंसर जो आपके पास में है, क्योंकि यहाँ पे देखो ln की फॉर्म में आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ln नहीं है। बी एंड डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे माइनस दिया है तो आपका डी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास में कौन सा हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 145 असाइनमेंट सीट MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 मैथ ODPD। तो इसका जो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, सेकंड। 145 करेक्ट आंसर आपके पास में है सेकंड। 141 अगेन आपके पास क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है व्हेन वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू sec ax, कह रहा बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देन आपको रॉन्स्किन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है व्हेन वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है y डबल डैश प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू sec ax। तो आपने बहुत ज़्यादा अपना जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि जब आप ODPD आप अभी करंट में जब आप CSIR के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत आपको हाई करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं या वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग उस वहाँ के असाइनमेंट करा रहे हैं तो ये जो स्टेट या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके असाइनमेंट कराना या उनके क्वेश्चन कराना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, किसी भी टॉपिक के हो। ठीक है, तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कह रहा है बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देन द इट्स रॉन्स्किन पूछा जा रहा है। इसका रॉन्स्किन क्या आएगा, तो यहाँ पे रॉन्स्किन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसके होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो फॉर रॉन्स्किन आप क्या करेंगे, y डबल डैश प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे इसका होमोजीनियस पार्ट को, क्योंकि y1 y2 क्या होते हैं, होमोजीनियस पार्ट के सॉल्यूशन होते हैं। तो आपके पास यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। ये आपके पास में क्या मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे m क्या मिल जाएगा, सिंपली प्लस माइनस
आयोटा ए मिल जाएगा, या आप सिंपली इसको लिख सकते हैं ए आयोटा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो y1 आपका क्या मिल जाएगा, cos ax मिल जाएगा, और y2 आपका क्या मिल जाएगा, sin ax मिल जाएगा। ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनका अगर रॉन्स्किन निकालोगे तो रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 दिस सेम एज y1 y2, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो इसे सेम एज cos ax, यहाँ पे क्या है sin ax, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का a sin ax, और यहाँ पे क्या आएगा a cos ax। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a cos स्क्वायर ax प्लस a sin स्क्वायर ax। तो a कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा sin स्क्वायर ax प्लस cos स्क्वायर ax। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दिस इज सेम एज a। तो क्वेश्चन नंबर 141 जो करेक्ट आंसर आपके पास में है वो आपके पास में कौन सा है, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वहाँ पे गिवन है cos ax, और सेकंड ऑप्शन में गिवन है sin ax, और थर्ड ऑप्शन में सिंपली गिवन है a, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है 1/a स्क्वायर log cos ax। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई मीन दीज आर वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन। सो बेसिकली इस तरीके से अगर आप कोई भी टॉपिक है पहले आप उसकी थ्योरी एक बार देख लें, और उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है आपको वो ट्राई करना है, ना कि बहुत ज़्यादा हायर क्वेश्चन ट्राई करना। अगर आप बहुत ज़्यादा हायर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। सो ट्राई करिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपको गिवन है, कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। गिवन है एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो एक्स वाई क्यूब से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस का 1/y क्यूब प्लस वाई प्लस 1/x इंटू 1/y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। इस क्वांटिटी को लेटर से एज्यूम 1/b को b स्क्वायर को लेटर से एज्यूम v, तो ये क्या मिल जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो -2, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो आप इस क्वांटिटी को रिप्लेस कर सकते हैं डी बाई डी एक्स से, तो dv बाई डी एक्स माइनस का 2/x, और यहाँ पे 1/y स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं b से, दिस इज सेम एज -2। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये क्या लीनियर है, तो यहाँ पे px आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज माइनस का, तो अब यहाँ से px आपको मिल जाएगा माइनस का 2/x, और qx आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज -2। तो यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे e की पावर इंटीग्रेशन px इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे सिंपली e की पावर माइनस का 2 1/x dx, तो इसको सॉल्व करेंगे e की पावर -2 ln x माइनस का 2 ln x। तो ये दिस इज सेम एज x की पावर -2, दिस इज सेम एज 1/x स्क्वायर। तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा और सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज सेम एज b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज सेम एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू d इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इसको अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू क्या होती है 1/y स्क्वायर। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है 1/y स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x स्क्वायर, दिस इज सेम एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x स्क्वायर, और आपके पास में q क्या है -2, दिस इज सेम एज -2 dx प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज सेम एज, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे 1/x स्क्वायर को तो आपको क्या मिल जाएगा 1/x, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा x की पावर -2 + 1, यानी कि 1/x, और नीचे जो आपका -2 + 1 आएगा तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2/x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे सिंपली x कॉमन कर लो, एलसीएम ले लो, तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिस इज सेम एज 2 + cx डिवाइडेड x, तो x आपका यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज सेम एज 1 इक्वल टू 2 + cx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा xy स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या है सॉल्यूशन है। ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में राइट हैंड साइड में आपका दिया है 4, तो बी आपका इनकरेक्ट है। देन आप ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन जब सेम गिवन है और आपके
जो सी ऑप्शन है वहाँ पे गिवन है 3 प्लस एक्स गिवन है, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है एक्स स्क्वायर गिवन है, तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास में जो है वो आपके पास में है सिंपली ए। क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है, ए, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 अगेन आपको गिवन है, एक क्लोज्ड फॉर्म है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। दीज आर वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे कह रहा था जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए वाई पी, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे ये क्या नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा और इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो लेट अस रिप्लेस, ये क्या क्लोज्ड फॉर्म है, तो ये पी को रिप्लेस कर देते हैं सी से, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो आपके पास में क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी। ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये इसका आंसर है, क्योंकि y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी गिवन है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा जा रहा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। सो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आप निकालते हैं कार्टेशियन के लिए और पोलर के लिए। तो यहाँ पे जो आपके पास में एक्स वाई है वो क्या है, कार्टेशियन में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा जा रहा था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, आपको निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपली कर्व आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कर्व गिवन है। तो इस कर्व का ये स्लोप निकाल लो और बाकी ऑप्शंस में आप चेक कर लो, सारे कर्व जो गिवन है उनका स्लोप निकाल लो। तो m2 निकालो, अगर ये -1 आ गया तो वही दोनों कर्व क्या होंगे, एक दूसरे का ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो आपका क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए आपका क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो पहले ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगी यहाँ पे, तो ए सिंपली आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, सिंपली ए है। तो ए की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। और यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2ax प्लस 2y dy बाई dx। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो dy dx को रिप्लेस कर देते हैं माइनस का dx बाई dy से। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देना किसको, dy बाई dx को, यानी कि रिप्लेस कर देंगे किसको, dy dx को माइनस का dx बाई dy से। और आपको ए को आपको रिमूव करना है। तो ए को रिमूव करने का मतलब क्या है, वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। तो अगर जब ए की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज सेम एज 2 टाइम, और ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सिंपली एक्स प्लस 2y, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का dx बाई dy, दिस इज सेम एज 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से आप 2 रिमूव कर सकते हैं, 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे एक x से नीचे वाला x रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज सेम एज 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड x, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, y को आप उस साइड ले जाओ, सो y dx बाई dy, ये आपको मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं ईजिली। dy को dy के साथ ले जाओ, x को x के साथ ले जाओ, देन आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो dy को आप इस साइड ले जाओ, dy को अगर आप इस साइड लेके जाएंगे तो 1 बाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड y dy इक्वल टू x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1 बाई वाई माइनस वाई dy इक्वल टू x dx। इंटीग्रेट करोगे आपको क्या मिलेगा, सिंपली ln y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2, और यहाँ पे लेट अस अज्यूम ये सी स्क्वायर डिवाइडेड c बाई 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको आप उस साइड ले जाओ, तो ln y दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c बाई 2। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 2 ln y दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c।
यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे, 2 को आप क्या करेंगे, सो दिस इज सेम एज ln y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे जब एंटी लॉग लेंगे तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपली ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ई की पावर सी को आप रिमूव करके यहाँ पे लेट अस अज्यूम ये आपका सी कांस्टेंट है, उसको रिप्लेस कर देंगे सी से, तो ये आपका क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यानी कि ये दोनों कर्व क्या हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 98 करेक्ट आंसर 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपका माइनस में दिया है यहाँ पे, तो वो आपका हो नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन में एक्स प्लस वाई गिवन है, वो नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पास आपसे पूछा जा रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एमएससी एग्जाम के क्वेश्चन है, एमएससी एग्जाम भी नहीं आप बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ट्रिवियल। इससे अच्छा स्टैंडर्ड तो आजकल आपका आईआईटी जैम का है, ठीक है। तो कोशिश करिए, मैंने जब आईआईटी जैम दिया था अपने टाइम पे, तो मेरा जो स्कोर था 58 नंबर थे आईआईटी जैम में। तो समझ सकते हैं कि अभी करंट में जो है आपका स्टैंडर्ड जो बढ़ रहा है वो कुछ ना कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड है। जो हायर के एग्जाम होते हैं, आईआईटी जैम हो गया, सीएसआईआर हो गया, गेट हो गया, बाकी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पीएचडी के या फिर यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पे तो सब वैसे ही चल रहा है, टीचर भी सब वैसे ही हैं, तो सब कुछ वैसे ही काम चल रहा है। 99 क्वेश्चन नंबर 99, अच्छी यूनिवर्सिटी में टीचर आपको अच्छे मिलेंगे, और बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्या है, एक बार जॉब लेने के बाद में सारे के सारे प्रोफेसर्स रेस्ट करना चाहते हैं, कोई नहीं काम करना चाहता है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट बच्चों को नहीं हो पाते हैं। आफ्टर नहीं तो आप खुद बताइए, जो बच्चा बहुत अच्छी जगह से आईआईटी से या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, सीएसआईआर के लिए उसको कोचिंग क्यों लेनी पड़ती है, वो क्यों हमारे पास में आता है? तो रीज़न सिंपल सा है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट है। द पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपसे पूछा जा रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना वाई डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 9y माइनस 25 ई की पावर 2x इक्वल टू 0, इसका आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो ये क्या है, ये पार्ट क्या बनाएगा, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर। तो दिस इज सेम एज y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू 25 ई की पावर 2x। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर मिल जाएगा। तो सिंपली डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ये क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 25 ई की पावर 2x। तो दिस इज सेम एज, यानी कि पर्टिकुलर y पी आई दिस इज सेम एज 25 ई की पावर 2x डिवाइडेड डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। यहाँ पे d को रिप्लेस कर देंगे किससे, सिंपली 2 से। जब d को रिप्लेस करेंगे 2 से तो क्या मिल जाएगा आपको, 25 डिवाइडेड 4 प्लस 12 प्लस 9। तो यहाँ पे क्या 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर 2x। तो यहाँ पे जो y पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा दिस इज सेम एज e की पावर 2x। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 99 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे पूछा जा रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे दिया गिवन है y डबल डैश प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू साइन ax। क्वेश्चन नंबर 100 गिवन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जा रहा है आपसे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है किसका, ये गिवन है y डबल डैश प्लस का a स्क्वायर y इक्वल टू साइन ax, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर मिल जाएगा। तो y पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका निकाला, साइन ax डिवाइडेड, यहाँ पे क्या आता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे कैसे, माइनस का ए स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एक्स साइन ए एक्स डिवाइडेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2d मिल जाएगा। तो दिस इज सेम एज एक्स बाई 2, और इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉस ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46
क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा जा रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आपके पास में कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो बाई लैग्रेंज उसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लायर यूज करने पड़ेंगे। सो गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 आपको गिवन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स वाई माइनस 2 माइनस जेड एक्स इंटू पी प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स जेड माइनस का वाई जेड इज। इसका आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे अगेन दिस इज अ कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बाई लैग्रेंज आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डी एक्स कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई माइनस का जेड एक्स, दिस इज सेम एज डी वाई। स्मॉल क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ बेटा स्मॉल क्यू है ये, तो वाई जेड माइनस का एक्स वाई, दिस इज सेम एज डी जेड डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या है, एक्स जेड माइनस वाई जेड। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप मल्टीप्लायर यूज कर रहे हो 1 1 1, तो यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 से इसको 1 से और ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ऐड करोगे एक्स वाई आपका एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड एक्स आपका जेड एक्स कैंसिल आउट, वाई जेड कैंसिल आउट, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। इस फैक्टर को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इंटीग्रेट कर दोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1। ठीक है, तो ये आपका एक इंटीग्रेट, ये आपको एक कर्व आ जाएगा। और दूसरा जो आपको कर्व मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, दूसरा कर्व आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 1/x और 1/y 1/z से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लायर आप जैसे 1/x यूज करोगे, 1/x 1/y 1/z, अगर ये मल्टीप्लायर यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे dx/1x हो जाएगा। यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ये x रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे y से 1/y से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ये y रिमूव हो जाएगा। और 1/z से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ये z रिमूव हो जाएगा। ऐड करोगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, z से z और x से x। तो कहने का मतलब क्या है, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको अगर आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dx/x प्लस dy/y प्लस dz/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ln, यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो x/y/z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C2। तो जनरल सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा f x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा x/y/z इक्वल टू जीरो। और f आपका क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका अगेन ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है 4 पेट इक्वेशन फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आपके पास में एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर। तो जब भी आपके पास नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 पेट, या फिर आप कॉची मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 पेट सिंपली आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपको जो गिवन है, आपको 4 पेट इक्वेशन लिखना है, 4 पेट्स। तो आप कैसे लिखेंगे, एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है। तो सिंपली पी एक्स को इस साइड ले आओ, तो दिस इज सेम एज एफ एक्स वाई, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, पी इंटू क्यू, दिस इज सेम एज पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, यही आपको मिलेगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे 4 पेट आप लिखेंगे, तो 4 पेट आपको क्या मिलेगी, डी एक्स बाई एफ ऑफ पी इक्वल टू डी वाई बाई एफ ऑफ क्यू इक्वल टू डी जेड बाई पी इंटू एफ ऑफ पी प्लस क्यू इंटू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू डी पी बाई माइनस का एफ एक्स प्लस यू प्लस जेड एफ ऑफ प्लस पी एफ ऑफ जेड इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड माइनस का एफ ऑफ वाई प्लस का क्यू एफ ऑफ जेड, यही मिलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड, विथ रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो आपको एक्स माइनस क्यू मिल जाएगा, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई माइनस पी मिल जाएगा, और यहाँ पे डी जेड डिवाइडेड,
इसको P से मल्टीप्लाई कर दो, इसको Q से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, XP प्लस QY और यहाँ पे PQ माइनस का 2PQ, यही मिलेगा आपको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे DP डिवाइडेड, यहाँ पे Z की टर्म नहीं है तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। विथ रिस्पेक्ट टू X करेंगे तो माइनस P, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू QY करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का Q। और यहाँ पे बाई ऑप्शंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसमें पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि Q माइनस, इसको जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रिमूव हो जाएगा, ये माइनस रिमूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर जो करेक्ट है वो आपके पास में कौन सा है, 2, क्योंकि 2 में ही dx बाई जो गिवन है Q माइनस एक्स गिवन है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे 3 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है और क्लासिफिकेशन पूछा गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब भी हम लोगों ने अपना CSIR में क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था 3 वेरिएबल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा जा रहा है, इक्वेशन एक आपको गिवन है UXX प्लस UYY प्लस U इक्वल टू UZZ, ये आपके पास एक PD गिवन है। तो U आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, XYZ आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि सिंपली UXX प्लस UYY माइनस UZZ इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन है। तो मैट्रिक्स बनाएंगे सिंपली A मैट्रिक्स, तो क्या मिलेगी आपको, ये XYZ के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे XYZ, ठीक है, XYZ। तो ये आपका क्या मिल जाएगा UXX, और यहाँ पे क्या मिलेगा UYY, यहाँ पे क्या मिलेगा UZZ। तो यहाँ पे UXX का कोफिशिएंट क्या है 1, UYY कोफिशिएंट क्या है 1, UZZ का कोफिशिएंट क्या है -1। ये पूरा क्वांटिटी क्या है 0, ये पूरा क्वांटिटी क्या है 0, ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ A, तो आपको क्या मिल जाएगी 1 1 और -1। तो यानी कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या है, सेम है एक्सेप्ट 1। तो जब आपके पास एक आइगन वैल्यू डिफरेंट होती है, बाकी सारी की सारी आइगन वैल्यू की साइन क्या है, सेम है। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, हाइपरबोलिक। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो करेक्ट आंसर है आपके पास में वो आपके पास में है D, यानी कि PD क्या हो जाएगी, हाइपरबोलिक। क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। अगेन आपके पास जो फैक्टर गिवन है वो आपके पास नॉन होमोजीनियस है, यानी कि डिग्री सबकी सेम नहीं है। तो यहाँ पे 49, क्वेश्चन नंबर 49, जब भी आपके पास में कोई इस टाइप का फैक्टर आ जाए, यानी कि अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा, इस टाइप का फैक्टर आता है, तो यहाँ पे आप करते क्या है, ये क्या है, सिंपली लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे dx डिवाइडेड, डी का कोफिशिएंट क्या है अल्फा, dy डिवाइडेड यहाँ पे डी डैश कोफिशिएंट क्या है बीटा, इक्वल टू dz डिवाइडेड गामा को उस साइड ले जाओ तो माइनस गामा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को अगर ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि जब सॉल्यूशन मिलेगा तो e की पावर माइनस का गामा डिवाइडेड अल्फा x, और यहाँ पे फाई इन दोनों को लोगे तो क्या हो जाएगा बीटा x माइनस अल्फा y, ये इस टाइप का एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये तो x की टर्म में हो सकता है, जब आप इन दोनों को ले लोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वो आपको कुछ इसी टाइप के गिवन है, यानी कि जो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा जा रहा है किसका, डी स्क्वायर प्लस डी डैश, ये माइनस का है यहाँ पे, प्लस का डी डैश माइनस का 1, ये आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो इसी की जरूरत है यहाँ में क्वेश्चन नंबर 49 में। तो यहाँ से डी स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ ले लो तो क्या बचेगा आपका, सिंपली ये टर्म बचेगी, यानी कि डी डैश माइनस का डी डैश, यही बचेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी माइनस 1 डी प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर डी डैश को कॉमन लेंगे सिंपली 1 माइनस डी, यही बचेगा। तो यहाँ से माइनस का डी कॉमन ले लो तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे यानी कि डी माइनस 1 को अगर कॉमन ले लोगे ओवरऑल तो आपको क्या मिल जाएगा, डी प्लस 1 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे ये तो बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा
डी डैश बचेगा। तो एक फैक्टर आपको ये मिल जाएगा और एक फैक्टर आपको ये मिल जाएगा। दोनों के दोनों किस फॉर्म के हैं? अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा, इसी फॉर्म के हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, डी एक्स बाई अल्फा करते हैं और डी वाई बाई बीटा करते हैं और डी जेड बाई माइनस गामा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यानी कि डी माइनस अगर आप 1 का फैक्टर लेंगे, एक इसको सॉल्व करेंगे और आप एक इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि डी प्लस डी माइनस डी डैश प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास में e की पावर 2x वाला टर्म गिवन है, e की पावर 2x पहला और सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि e की पावर 2x कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कॉफिशिएंट गिवन है, यहाँ पे गामा गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है, यहाँ पे गामा आपको 1 गिवन है। तो फर्स्ट और आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है y प्लस 2x, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है y प्लस 2x गिवन है, यानी कि 5 जो फंक्शन गिवन है। यहाँ पे y प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा x प्लस वाई बनेगा या x माइनस वाई बनेगा, 2x कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में है थर्ड, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर इसके लिए जो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो आपका ये बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा e की पावर x 5 1 फंक्शन ऑफ y प्लस e की पावर माइनस x 5 2 फंक्शन ऑफ y प्लस x। आप निकाल भी सकते हैं इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा, डी एक्स डिवाइडेड 1 इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड माइनस 1 इक्वल टू डी गामा डिवाइडेड माइनस 1। तो इन दोनों को लोगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी और इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो सिंपली आपको ये टर्म मिल जाएगी। और आप जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा डी एक्स बाई 1 डी वाई बाई 0 और डी गामा बाई 1। तो यहाँ पे ई एक्स आपका इन दोनों से आ जाएगा और आपके पास में ये जो टर्म है वो आपकी यहाँ से आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 अगेन आपसे कह रहा है आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो बड़ा आसान सा है, ये तो आपने मैच कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 अगेन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है लाप्लास इक्वेशन पूछी जा रही है। तो लाप्लास इक्वेशन आपके पास में क्या होती है, 2 डायमेंशनल में यू एक्स एक्स यू वाई वाई इक्वल टू 0 यही होती है। तो इसी को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0, ये लाप्लास इक्वेशन है। और आपके पास हीट इक्वेशन क्या होती है 2 डायमेंशन में, यू टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स और सी आपका क्या होता है ग्रेटर देन 0, ये आपके पास हीट इक्वेशन होती है। और यहाँ पे बी वेव इक्वेशन क्या होती है, सिंपली 2 डायमेंशन में यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, ये आपके पास में क्या होती है वेव इक्वेशन होती है। तो इनको आप मैच कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, लाप्लास आपके पास में 1 2 2 1। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 है। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन था 2024 में, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि देखो बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। अगर आपने, क्योंकि जो सिलेबस मेंशन होता है, बहुत सारा सिलेबस मेंशन होता है, तो वो लोग बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई बहुत बड़ी कमेटी नहीं है। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी के होते हैं या इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे उतना किसी के पास टाइम नहीं है। वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के उसी को रिपीट करके डाल देते हैं, या फिर CSIR को उठा के डाल देते हैं। उनके पास नया क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं है। तो आपको भी कोशिश करना है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड पे नहीं जाना है, अपना जो लेवल है वो आपको थोड़ा सा नीचे रखना है। ट्राई करना है कि सारा सिलेबस कवर हो जाए, और सारे सिलेबस कवर होते आप उनके बेसिक क्वेश्चन करते जाओ। ठीक, और बाकी आप प्रीवियस ईयर से आप अपने आप को एनालाइज कर लो। तो अभी हमारे पास जो बैचेज चल रहे हैं वो आपके पास 3-4 बैच चल रहे हैं। जो हमारे एक जो B1 बैच चल रहा है वो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का बैच चल रहा है, जिसकी जो फीस है